नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूम। सदवाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम, मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम फैज़ान हदीस। आज हम हजूर सर्वे कायनात शफ़ी मौजूदात वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर और आपके मिलाद के मौजू पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात करेंगे। बास अहबाब जब हम मिलाद मनाते हैं तो वो सवाल उठाते हैं कि हजूर के कौन से सहाबी ने हजूर का मिलाद मनाया है, क्या हजूर के सहाबा ने भी हजूर का मिलाद किया? तो इस पर वो हमसे सवाल करते हैं। तो आइए आज मैं आपकी खिदमत में सहाबा ने हजूर का मिलाद कैसे मनाया, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस उन्वान पे बात करते हैं। ये आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी पुरमग़ज़ और दिलचस्प हदीस सुनाने लगा हूँ। ये जो हदीस मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ ये मशकात शरीफ की है, मिरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मिसाबी की हदीस है। हदीस नंबर 5508 है। ये हदीस जो है हज़रत सय्यदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है। आप पहले हदीस का मतन समात फरमा लें, फिर उसकी तर्जमा और तशरीह में आपकी समातों की नज़र करता हूँ। हज़रत सय्यदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से मनकूल है। वान इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला जलस नासुन मिन असहाबी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रिवायत है हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, आप फरमाते हैं क़ाला जलस नासुन मिन असहाबी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा एक मरतबा कहीं बैठे थे। जो आप लगा लीजिए कि मस्जिद नबवी में सहाबा ने झुरमट बनाया है, सहाबा बैठे हैं, रात का वक्त है, एक छोटा सा चिराग उनके पास जल रहा है और मस्जिद चूँकि तोसी में है, बड़ी है और दूर दूर तक जो है वो अंधेरा है। अब वो आपस में बैठे थे कि जनाब रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुलाहिज़ा किया कि जो बैठे थे और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चुपके से आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे से आप आ गए। आप अंधेरा था और मस्जिद के एक सतून पिलर के ओट में अल्लाह के नबी छुप गए। आपने सहाबा को जो गुफ्तगू कर रहे थे उनको समाअत करने का इरादा फरमाया कि देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो जब आप करीब आए तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं फ़ख़रज हत्ता इज़ा दना मिनहुम समिअहुम यतज़ाकरूना। इतना करीब आ गए अल्लाह के रसूल के यतज़ाकरूना, जो जिक्र करने वाले थे, जो गुफ्तगू करने वाले थे, उनको अल्लाह के नबी ने हत्ता इज़ा दना मिनहुम समिअहुम, उनको अल्लाह के नबी सुनने लग गए। और हमारी किस उन्वान पे बात हो रही थी? हमारी बात जो थी आपस में जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, हम गुफ्तगू ये कर रहे थे कि अल्लाह के नबियों में सबसे ज़्यादा ऊंचे मर्तबे वाला कौन नबी है।
ये उन्वान था हमारा। गोया कि वो नबियों के फजाइल बयान कर रहे थे, नबियों के कमालात, उनके खसाइस बयान कर रहे थे। पता चला कि सहाबा जब भी मिल बैठा करते थे तो वो अंबिया अलैहिस्सलाम के खसाइस, उनके फजाइल जो किसी को पता होता एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे। तो इसी का नाम ही तो मिलाद है कि जब ईमान वाले मिल बैठे तो उन्हें दुनिया की फजूल बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें चाहिए वो अल्लाह के नबी की प्यारी प्यारी बातें करें। यानी उन्हें एक दूसरे के साथ ये डिस्कस करना चाहिए कि अल्लाह के नबी किस तरह खाना तनावुल करते थे, किस तरह का लिबास पहनते थे, किस तरह आपके हुस्न अखलाक के जो वाक़यात हैं वो बयान किए जाएं, आपकी विलादत बासादत के मुबारक वाक़यात बयान किए जाएं, आपके मोजज़ात, आपके कमालात, आपके खसाइस बयान किए जाएं। इसी का नाम ही मिलाद है। मिलाद क्या उसको समझते हैं कि मिलाद पे कोई दमा चौकड़ी होगी, उस पर कोई लंबी सारी कितार होगी, देगों की होगी, बड़े बड़े जो है वो जानवर जो है वो नहर किए जाएंगे, तो ये मिलाद होगा? या कोई चमकीले भड़कीले से कपड़े पहनकर वो इस तरह का से ये ऊट पटूंग की बातें की जाएंगी, तो क्या इसका नाम मिलाद होगा? या ढोल ढमकों की ढोल की थाप पर जो है वो नाच कूद होगा, तो इसका नाम मिलाद होगा? अगर इस तरह का आपने मिलाद समझा है तो हम अहले सुन्नत में इस तरह के मिलाद की कोई गुंजाइश नहीं है, और ना ही हम इस तरह के मिलाद की तायद करते हैं, और ना ही हम इस तरह के मिलाद को मनाना जो है वो इसे कोई सवाब समझते या ईमान समझते हैं। हम इसे इसका रद्द करते हैं। इस तरह के काम करने वाले, इस तरह की बातें करने वाले, इस तरह के अफ़ाल करने वाले वो लोग सख्त गलती पर हैं। और ये भी नहीं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस का वक्त आ गया तो मोटरसाइकिल की पीपनियाँ निकाल कर भूं भूं करते फिरे और घुमाते रहे, चलाते रहे, चिल्लाते रहे। बिल्कुल इसका नाम हम मिलाद नहीं समझते। हम समझते हैं कि हुजूर के मिलाद का दिन हो तो नहा धोकर ख़ास तौर पर सफ़ेद लिबास पहना जाए, सर पे टोपी या दस्तार बांधी जाए और हाथ में तस्बीह हो अल्लाह के नबी पर। उस दिन तो इतनी कसरत से दुरूद पढ़ा जाए जितना आपने पूरे साल में नहीं पढ़ा हो, और इस खुशी में आकर कुछ बांटा जाए, खैरात किया जाए, लंगर बनाया जाए और अपने घर में अच्छा बनाया जाए, तो ये बिल्कुल हम इस तरीके को जायज़ और रवा समझते हैं। अगर आपने कोई महफिल मिलाद नहीं सजाई तो अपने घर वालों को बिठाकर अपने बच्चों को जो है वो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें बताएं, आपकी विलादत के वाक़यात, आपके किरदार के वाक़यात उन्हें बताएं कि ये हम इसी को ही मिलाद समझते हैं और इसे ही ईमान समझते हैं। अच्छा, तो हुजूर के सहाबा की मैं बात कर रहा था कि सहाबा बैठे हैं आपस में तस्करा कर रहे हैं कि कौन से नबी ज़्यादा अफजल है। तो अल्लाह के नबी फ़खरा जता इज़ा दना सामियहुम यतज़ाकरून, अल्लाह के नबी इतना करीब आ गए कि जिक्र करने वालों के जिक्र को आप सुनने लगे। तो वो जिक्र क्या कर रहे थे? उनमें से एक बोला, उसने कहा कि क़ाला बादुम इन्नल्लाह अत्तख़ज़ा इब्राहीम खलीला। वो कहने लगा कि सारे नबियों में अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम जो है वो खलीलुल्लाह हैं, इसलिए वो सबसे ज़्यादा रुतबे और मर्तबे वाले हैं। किसी ने पूछा कि उसकी दलील क्या है, तो उन्होंने कहा कि इन्नल्लाह अत्तख़ज़ा इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने उन्हें अपना खलील कहा है। आपके सिवा किसी को अल्लाह ने अपना खलील नहीं कहा, यानी खलील बमाना दोस्त नहीं कहा। कोई नबी अल्लाह का दोस्त नहीं है। हालांकि एक लिहाज से तो सारे नबी, सारे औलिया, नेक सालेहीन जो होते हैं वो अल्लाह के दोस्त ही होते हैं, मगर यहाँ पर अल्लाह ने बिलखसूस लक़ब दिया खलील का, और वो सिवाय इब्राहीम के किसी को खलील नहीं कहा। तो उसने अपनी दलील ये पेश की और कहा कि इब्राहीम अल्लाह के खलील हैं, इसलिए आप जो हैं ज़्यादा रुतबे और मर्तबे वाले हैं। और दूसरा बोला, उसने कहा कि नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़्यादा मर्तबे वाले हैं। वो अल्फाज क्या थे? वक़ाल आखर मूसा कलिमतु तकलीमा। उसने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ज़्यादा रुतबे वाले। उसने कहा कि इसकी कोई दलील? उसने कहा इसलिए वो ज़्यादा रुतबे वाले हैं कि वो कलीमुल्लाह हैं, वो अल्लाह से कलाम करने वाले हैं। आपके सिवा अल्लाह ने किसी से गुफ्तगू नहीं की, लिहाजा इसलिए वो कलीमुल्लाह हुए, ज़्यादा रुतबे वाले। काला
आखिर फ़ईसा कलिमतुल्लाहि व रूह, और तीसरे ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो ज्यादा रुतबे वाले। अब उन्होंने पूछा भी इसकी दलील क्या होगी, तो उन्होंने कहा इसलिए वो कलिमतुल्लाह है, वो रूहुल्लाह है। कलिमतुल्लाह के वो अल्लाह की निशानी है, और रूहुल्लाह के अल्लाह ने खुद कुरान में सूरह मरियम में कहा है कि वो अल्लाह की रूह है। तो गोया उन्होंने कहा कि ये ज्यादा रुतबे वाले नबी हुए, क्योंकि ये कलिमतुल्लाह है, अल्लाह ने इनको अपनी निशानी कहा है और इन्हें अपनी रूह कहा है, ज्यादा रुतबे वाले यही हुए। तो वह काला आखिर, और वो आखिर वाला यानी अगला बोला, उसने कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो ज्यादा रुतबे वाले। उन्होंने पूछा इसकी दलील क्या है, तो कहने लगे आदम मुस्तफ़ाहुल्लाह। उन्होंने कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ज्यादा रुतबे वाले हैं। उन्होंने पूछा वो क्यों, उन्होंने कहा कि वो सफ़ीउल्लाह है। ये बात सुनी, आपस में वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो ख़राजा अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अचानक से अल्लाह के नबी ओट से निकलकर सारे सहाबा के सामने आ गए। जब आप सबके सामने आए ना तो सारे खामोश हो गए, एकदम चुप हो गए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया वक़ाला कद समेतु कलामकुम वाजबकुम, आपने फरमाया जो तुम गुफ्तगू कर रहे थे ना वो मैंने सुन लिया, और जो तुम आपस में बात करने के साथ तुम्हारे तासुरात थे ना वाजबकुम, वो चेहरे के तासुरात वो भी मैंने देख लिए। आपने इरशाद फरमाया किसने कहा था कि इब्राहिम ज्यादा रुतबे वाले वो अल्लाह के खलील है। अब जिस बंदे ने ये खिताब किया था वो बंदा जो है उसने अर्ज किया या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मैं हूँ। तो आपने उससे मुखातिब होकर फरमाया इन्ना इब्राहिम खलीलुल्लाह व हुवा कज़ालिका, जो जिसने कहा है कि इब्राहिम अल्लाह के खलील थे, वो बड़े रुतबे वाले थे, उसने दुरुस्त कहा। आपने फिर आगे फरमाया व मूसा नजीउल्लाह व हुवा कज़ालिका, और जिसने कहा है कि मूसा ये जो हैं अल्लाह के कलीम है, बड़े रुतबे वाले हैं, उसने भी दुरुस्त कहा। व ईसा रूहुहु व कलिमतुहु, जिसने कहा कि ईसा अल्लाह का कलीमा है, अल्लाह की निशानी है और अल्लाह की रूह है, उसने भी दुरुस्त कहा। और आगे फरमाया व आदम मुस्तफ़ाहुल्लाह, आपने फरमाया जिसने ये कहा है कि आदम सफ़ीउल्लाह है, वह हुआ कज़ालिका, आपने फरमाया उसने भी दुरुस्त कहा। मगर अल्लाह के नबी यहाँ पर ठहरे, आपने फरमाया कि अला व अना हबीबुल्लाह वला फ़ख्रा, आपने फरमाया तुमने आदम की बातें की, मूसा की बातें की, ईसा की बातें की, मतलब ये कि कोई कलीम बन कर आया, कोई सफ़ीउल्लाह बन कर आया, कोई नजीउल्लाह बन कर आया, और कोई ज़बीउल्लाह बन कर आया, और कोई रूहुल्लाह बन कर आया, और तुम मुझसे भी तो पूछो कि मैं क्या बन कर आया हूँ। अब यकीनन सहाबा ने जो है वो सवालिया निगाहों से अल्लाह के नबी को मुलाहिज़ा किया होगा कि आप क्या बन कर आए हैं, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो आपने क्या इरशाद फरमाया, आपने फरमाया वो आना हबीबुल्लाह, आपने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह का हबीब बन कर आया हूँ। आपने मुलाहिज़ा किया कि मिलाद कैसे हो रहा है, सहाबा भी हैं और वो नबियों की शान बयान कर रहे थे। अल्लाह के नबी ने आकर अपने खसाइस, अपना मर्तबा, अपना कमाल भी बयान कर दिया। फरमाया कि वाना हबीबुल्लाही, मैं अल्लाह का हबीब बनकर आया हूँ, मगर वला फ़ख्रा, मैं इस बात पे फ़ख्र नहीं करता। फिर आगे फरमाया वाना हामिलुल लिवाइल हम्द यौमल क़यामती तहतहु आदम फमन दूनुहु वला फ़ख्रा। आप फरमाते हैं जिन नबियों की तुमने शान बयान की है ना, कोई सफ़ीउल्लाह हो, कोई नजीउल्लाह हो, कोई कलीमुल्लाह हो, और कोई रूहुल्लाह हो, कोई ज़बीउल्लाह हो, ये जितने भी अल्लाह के महबूब नबी हैं, आप फरमाते हैं तुम जानते हो। फरमाया व अना हामिलुल लिवाइल हम्द, फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह मुझे एक झंडा देगा, वो उसका नाम लिवाल हम्द है, यानी तारीफ वाला झंडा, हम्द वाला। हम्द वाले झंडे का मतलब ये कि अल्लाह के नबी को एक लिवा मिलेगा, और वो इतना बड़ा लिवा होगा, यानी उसका फरेरा इतना बड़ा होगा, उसका कपड़ा झंडे का होता है ना, डंडे के ऊपर जो लटका होता है झंडा, इस झंडे का जो है फरेरा यानी कपड़ा उसका, वो पता है कितना होगा। मुहद्दिसीन फरमाते हैं वो उसका फरेरा इतना बड़ा होगा, सारी दुनिया अव्वल से लेकर आखिर तक सारे इंसान
उसकी छांव में खड़े हो सकते हैं। यानी मशरिक व मगरिब से लेकर जितना ये हिस्सा है इतना बड़ा वो फरेरा होगा और वो मौला कायनात ने हाथ में थामा होगा। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वाना हामिलुल लिवाइल हम्द यौमल क़यामति तहतहु आदम फमन दूनहु, फरमा जिनकी तुमने शान बयान की है वो भी और सारे नबी मेरे झंडे की छांव के तले होंगे, मगर फरमा वला फ़ख्र, मैं फ़ख्र नहीं करता। अब यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात मुहद्दिसीन फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, मगर आप फरमाते हैं मैं फ़ख्र नहीं करता। अब यहाँ पर फ़ख्र तो बनता है, सारे नबी जिसके झंडे की छांव में है उसका फ़ख्र तो बनता है, मगर आप फरमाते वला फ़ख्र, मैं फ़ख्र नहीं करता। अब मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हजूर का फ़ख्र नहीं बनता, इसलिए तो आपने फरमाया मैं फ़ख्र नहीं करता। अच्छा क्यों नहीं बनता? इसलिए आप फरमाते हैं फ़ख्र तो उनको करना चाहिए जिनको मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे की छांव नसीब होगी। फ़ख्र उन्हें करना चाहिए, हम हबीबुल्लाह के लिवा के नीचे हैं, हम मुस्तफ़ा की चादर के नीचे हैं, हम हबीबुल्लाह के कुर्ब में हैं, फ़ख्र उन्हें करना चाहिए। इसलिए आप फरमाते हैं वला फ़ख्र, मैं फ़ख्र नहीं करता, फ़ख्र तो उन्हें करना चाहिए था जिन्हें मेरी चादर की छांव नसीब हुई है। आगे आप फरमाते हैं वाना अव्वला शाफिन व अव्वला मुशफ़्फ़इन यौमल क़यामती वला फ़ख्र, आप फरमाते हैं तुम जानते हो क़यामत वाले दिन कोई अल्लाह की जनाब में लब खोलने की जसारत नहीं करेगा। अल्लाह जब पूरे गज़ब और जलाल में होगा, सारी मखलूक अल्लाह के रूबरू होगी, हर कोई थरथरा होगा, कांप रहा होगा, डर रहा होगा, मगर उस दिन आप फरमाते हैं वाना अव्वला शाफिन व अव्वला मुशफ़्फ़इन यौमल क़यामा, फरमा सबसे पहले जो शफाअत के लिए खड़ा होगा वो मैं हूँ, और सबसे पहले जिसकी गुफ्तगू सुनी जाएगी वो मैं हूँ, और सबसे पहले जिसकी शफाअत मुजरिमों के हक़ में कबूल की जाएगी वो मैं हूँ। और शफाअत कैसे कबूल होगी? सय्यदी आला हज़रत शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का मुझे एक शेर याद आ रहा है, आपने क्या कमाल नक्शा खींचा। वैसे मैदान माशर के उस नक्शे पर आपने बहुत कुछ, बहुत ही सारा कलाम आपने लिखा है, बहुत सारे अशार हैं, मगर मैं एक शेर वहाँ से ले रहा हूँ आपके कलाम में से, हदायत के बख्शिश में से। आप फरमाते हैं कि मैदान माशर में जब मुजरम एक तरफ जंजीरों से जकड़े होंगे तो अल्लाह के नबी शफात के लिए जो है वो अल्लाह की जनाब में इल्तिजा करने लगेंगे, तो अल्लाह फरमाएगा आज मेरे महबूब आपने ज़बान नहीं हिलानी, खोलना नहीं, लब नहीं हिलाने, इशारा भी नहीं करना। या अल्लाह फिर मैंने मुजरमों को आज़ाद करवाना है तो मैं क्या करूं? तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा, अहमद रज़ा खान बरेलवी ने जो अपने तख़य्युलात में लिखा, मैं उस शेर की तशरीह कर रहा हूँ। तो आपने क्या फरमाया कि तेरे अबरू के तसद्दुक प्यारे, अबरू ये भमें जो है तो ये इन्हें अबरू कहा जाता है उर्दू में। कहा तेरे अबरू के तसद्दुक प्यारे बंद कर रहे हैं गिरफ्तारों के, तसद्दुक सदके से कर रहे जंजीरें, तेरे अबरू के तसद्दुक प्यारे बंद कर रहे हैं गिरफ्तारों के। यानी अल्लाह फरमाएगा ए मेरे हबीब आप आज बोलिए मत, जो मुजरिम आप आज़ाद करवाना चाहते हैं सिर्फ अपनी बमों का इशारा कीजिए, जिस तरफ और जिस जानिब आपका इशारा होगा वो मुजरिम दोज़ख से आज़ाद हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या कहने। मगर हजूर फरमाते हैं कि वला फ़ख्रा, मैं फ़ख्र नहीं करता। क्यों नहीं करते? फ़ख्र तो बनता है। अब सारी मखलूक अल्लाह की बारगाह में डर रही है और हजूर बोल रहे हैं तो फ़ख्र तो बनता है। आपकी शफात अल्लाह कबूल कर रहा है तो फ़ख्र तो बनता है, मगर अल्लाह के नबी मुजरिमों को आज़ाद कर रहे हैं, फ़ख्र तो बनता है। फिर भी फरमाते वाला फ़ख्र, मैं फ़ख्र नहीं करता। वो क्यों? वो इसलिए कि फ़ख्र उन्हें करना चाहिए जिन्हें मेरे आका की शफात नसीब है, फ़ख्र उन्हें करना चाहिए जो मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से बरी हो गए, उन्हें फ़ख्र करना चाहिए। रसूल का फ़ख्र नहीं बनता, फ़ख्र उनका बनता है कि हमें हबीबुल्लाह ने छुड़ाया है। अब आप आगे इरशाद फरमाते, फरमाया व आना अव्वला मैं युहर्रिकु खलक़ल जन्ना यफ्तहुल्लाहु ली फयुदखिलनीहा, फरमा व मइया फुक़राउल मुमिनीना वला फ़ख्रा व अना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना अलल्लाहि वला फ़ख्रा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं
आपने इरशाद फरमाया कि मैं वो पहला शख्स हूं जो जन्नत का दरवाजा खोलेगा। अल्लाह अकबर। आपके हाथ में जन्नत की चाबियां होंगी और अल्लाह के नबी जन्नत का दरीचा खोलेंगे। जो लोग ये कहते थे कि अल्लाह के जिसका नाम मोहम्मद और अली हो उसके इख्तियार में कुछ नहीं होता, तो मैदान माशर में उनकी आंखें फटी रह जाएंगी और उनके दहन खुले रह जाएंगे। उस वक्त उनकी आंखें जो फटी हैं, उनके मुंह जो खुले हैं, उस वक्त वो उनका चेहरा दीदनी के काबिल होगा, देखने के काबिल होगा। जो कहते थे मोहम्मद किसी चीज का इख्तियार नहीं रखते, आज उन्हें पता चले कि सबसे आला नेमत जो मैदान माशर में फैसला होने वाला है दोज़ख और जन्नत का है, तो जन्नत की चाबियां जिसके हाथ में अल्लाह रखेगा, अब भला उसका मर्तबा और मकाम क्या होगा। तो जो लोग मैदान माशर में जिनकी आंखें खुलेगी उन्हें यही खोलना चाहिए कि सय्यदी आला हज़रत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत में तू मान भी जाएगा ना कि मान लिया कि आपको अल्लाह ने कमाल दिया, आप हबीबुल्लाह हैं, तो वहां तेरा मानना किसी काम नहीं आएगा। जहां मानो कि अल्लाह ने अपने रसूल को पूरी कायनात पर दस्तरस, पूरी कायनात पर हुकूमत, पूरी कायनात पर हुक्मरानी दे रखी है। वरना आपने नहीं देखा जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो पता है आपको कि 3 झंडे लगाए गए, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक बैतुल्लाह पर। और एक रिवायत में 4 झंडे लगाए गए, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक बैतुल्लाह पर और एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशान नबूवत पर, आपके घर पर। तो ये झंडे क्यों लगाए गए? झंडे इसलिए लगाए जाते हैं कि आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। जो नबी आया है उसका झंडा लगा है और मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जनूब तक, जमीन तहतुल सरा तक, आसमान बुलंदियों तक अल्लाह के नबी का झंडा लगा है। तो पता चला जिसका झंडा है हुकूमत भी उसी की चलेगी। तो इसलिए बाद के बास ने तो यूं भी कहा कि बैतुल मामूर पर भी लगा, अर्शों पर भी अल्लाह ने झंडा लगवा दिए। तो आप ने इस हदीस से और ख़ास तौर पे इन अल्फाज से ये बात अक्स की और ये हमने सबक सीखा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जन्नत की कुंजियाँ होंगी और आप जन्नत का दरीचा खोलेंगे। मगर आप फरमाते हैं सबसे पहले मैं जन्नत का दरीचा खोलूँगा। मगर आप फरमाते हैं वला फ़ख्र, मैं फ़ख्र नहीं करता। भला आप क्यों फ़ख्र करेंगे? फ़ख्र उन्हें करना चाहिए कि जिनको मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खोलने से जन्नत नसीब हुई, जिनके हाथों में चाबियां हो, हुकूमत हो। भला उन्हें फ़ख्र क्यों करना चाहिए? फ़ख्र उन्हें करना चाहिए कि जिनको उनके मकानात में रहने की तौफीक मिली। आगे आप इरशाद फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया कि मेरे साथ फ़ुक़रा मुसलमान होंगे। आप फरमाते हैं कि वमाइया फ़ुक़रा अल-मुमिनीना, मेरे साथ फ़कीर लोग होंगे, फ़कीर और गरीबों तो अड्डियाँ तो मौजा बन गई। हजूर फरमाते हैं बड़े बड़े उमरा जो हैं, बड़े बड़े नेक लोग जो हैं वो खुद ही जन्नत में चले जाएंगे। चूँकि जन्नत खुलेगी, अल्लाह उन्हें इज़्ज़त देगा, मेरी शफात कबूल करेगा, वो जन्नत में चले जाएंगे। मगर आप फरमाते हैं नेक लोग जन्नत में चले गए, अमीर लोग जन्नत में चले गए अल्लाह के हुक्म से। मगर आप फरमाते हैं माइया फ़ुक़राउल मोमिनीन, फरमाया जो मुझ पर ईमान लाए थे ना, गरीब माइया, फरमाते हैं वो मेरे अगे पीछे होंगे, मेरे नाल होंगे। सुभान अल्लाह, गरीबों को हजूर खुद अपनी माइयत में जन्नत में लेकर जाएंगे। और इसी तरह एक हदीस का खुलासा है कि हजूर फरमाते हैं जो गरीब हैं वो अमीरों से 500 साल जन्नत में पहले चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। यानी आप अपनी गुर्बत पर जो है वो शर्मिंदा मत हो। अगर कोई गरीब है तो वो अपनी गुर्बत पर कोसे मत। अगर आप गरीब हैं, अल्लाह ने आपको गरीब रखा है, तो इस पर आप लोगों के सामने नादिम मत हो, अल्लाह की नाशुक्री मत करें। आप ये देखें कि दुनिया का वक्त, दुनिया के दिन, दुनिया की रातें, दुनिया के मामलात, दुनिया की जिंदगी का सफर एक दिन खत्म हो जाना है।
और ना ख़त्म होने वाला सफ़र जो है, ना ख़त्म होने वाले मामलात जो हैं वो मैदान माशर के हैं। और वहाँ अगर आपको इसके इवज़ में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत नसीब हो जाए, आपका साथ नसीब हो जाए, तो भला ये दुनिया ज़्यादा बेहतर थी कि आखिरत बेहतर थी। जैसा कि एक हदीस का खुलासा यूँ भी है कि मैदान माशर में अल्लाह ताला एक आदमी से पूछेगा, तुझे दुनिया में सरदारी दी थी, अब अगर मैं तुझे दुनिया की सारी दुनिया की बादशाही दे दूँ, सारी दुनिया की, मशरक़ मगरब शुमाल जुनूब सारी दुनिया तेरे मिल्क में दे दूँ, और आज तुझे कहूँ कि जन्नत लेगा या वो लेगा, तो क्या करेगा? उसने कहा मैं दुनिया की तरफ देखूंगा भी नहीं और जन्नत का सवाल करूंगा। तो पता चला सारी कायनात की हुकूमत भी मिल जाए तो वो जन्नत की एक छोटी सी नेमत पर भी जो है वो हावी नहीं हो सकती, बल्कि वो नेमत उस पर हावी है। और हजूर फरमाते हैं कि वह माइया फ़ुक़राउल मोमिनीन, ईमान वालों को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, वला फ़ख़रा व अना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना। और आप इरशाद फरमाते हैं, ये बात काबिल गौर है, फरमाया कि सारे अगले फरमाया अकरमुल अव्वलीना, जितने पहले गुजर चुके ना, सारे अव्वल वाले वल आखिरीना, और सारे आखिर वाले, अल्लाह वला फ़ख़रा। आप फरमाते हैं सबसे ज्यादा इज्जत वाला। अभी तुम पूछ रहे थे ना, बातें कर रहे थे ना, तकरीर कर रहे थे ना कि कौन ज्यादा इज्जत वाला है, कौन ज्यादा इज्जत वाला है। आप फरमाते हैं कि आपने फरमाया व अना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना, फरमाया कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने पहले गुजरे, जितने लोग बाद में आएंगे, तमाम मखलूक में अल्लाह ने जिसको सबसे ज्यादा इज्जत वाला बनाया है, अना, वो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, कैसा मिलाद बयान हुआ, कैसी अजमत बयान हुई। तो हाज़रीन मोहतरम, ये थी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ही शान